क्या पूछना चाहते हो? ईश्वर क्या है? ईश्वर व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। अगर आप व्यक्तिवाचक शब्द को समझकर ईश्वर की व्याख्या करना चाहेंगे तो आप अपने आप को किसी एक परिधि के अंदर सीमित कर लोगे। आप उसके अव्यक्त स्वरूप को, एक वृहत स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए ईश्वर व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर ब्रेन की एनर्जी की थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी यूनिट का नाम है ईश्वर। इसलिए ये व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपनी पूरी मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो ब्रेन के न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। अगर किसी मनुष्य में सामान्य न्यूरॉन से कम न्यूरॉन एक्टिव हों तो सामान्य जो प्रक्रिया है मनुष्य की सोचने की, समझने की, सुनने की, वो इन सामान्य प्रक्रियाएं अगर वो पूरी नहीं करता है तो हम उसको मनुष्य की नीचे की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात अपन उसको पागल, मंदबुद्धि ऐसे शब्दों से उसको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर इसी सामान्य प्रक्रिया जिसके तहत न्यूरॉन एक्टिव हैं, अगर मनुष्य उन सामान्य न्यूरॉन से ज़्यादा न्यूरॉन अगर उसके एक्टिव हों तो उसमें एक सामान्य मनुष्य से ज़्यादा सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ब्रेन की, इस क्रिटिकल वैल्यू से डिफाइन होता है कि उसकी ब्रेन पावर कितनी है। अगर इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हैं तो वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, वो मनुष्य से उच्च श्रेणी में आ जाता है। जैसे कई साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिनकी ब्रेन की सामान्य प्रक्रिया को समझना या उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो सामान्य मनुष्य से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। जैसे आइंस्टाइन है, हाइजेनबर्ग है, सत्येंद्र नाथ बोस है, अब्दुल कलाम है। तो ये उस क्रिटिकल वैल्यू से इनके न्यूरॉन्स उससे ज़्यादा एक्टिव थे। तो इन न्यूरॉन्स की जो पावर है, उस पावर की यूनिट का नाम है ईश्वर। इसलिए ईश्वर को हम अव्यक्त रूप से
हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे करंट की यूनिट एम्पियर है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ऐसे ही ब्रेन के न्यूरॉन्स मैक्सिमम नंबर में जब एक्टिव होंगे और उन न्यूरॉन के एक्टिव होने से उस मनुष्य में जो प्रॉपर्टी विकसित होती है, बस उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को प्रदर्शित करने के लिए, उस गुण को डिफाइन करने के लिए हमने उन न्यूरॉन्स की यूनिट को ईश्वर के नाम से जानते हैं। इसलिए ईश्वर कोई व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन सब के ब्रेन के न्यूरॉन्स सामान्य मनुष्य के न्यूरॉन्स से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इसलिए हम उनको किस श्रेणी में रख दिया? ईश्वर की श्रेणी में रख दिया। तो उस पावर का नाम है ईश्वर, उस पावर की यूनिट का नाम है उस ईश्वर। उस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी मनुष्य में होती है उसका नाम है ईश्वर।